नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से हम लोगों ने क्या सीखा, यानी जिस तरह से मौत हुई है, हार्ट अटैक, अभी तक इनिशियल रीज़न सामने आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें अभी इनिशियल रिपोर्ट जो आई है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कोई चोट के निशान तो नहीं है, लेकिन जो डिटेल्ड रिपोर्ट है, यानी जो विसरा प्रिजर्व किया गया है, शरीर के अंगों का जो सैंपल्स प्रिजर्व किए जाते हैं, उसके बाद डिटेल जो है रिपोर्ट बाद में आएगी। शुरुआती तौर पर कोई चोट के निशान नहीं है। अब ऐसे में हार्ट अटैक इनिशियल रीज़न माना जा रहा है। लाइफस्टाइल से जुड़ी ऑब्वियसली तमाम बातें अब सामने आ रही हैं। किस तरह से जो बॉलीवुड स्टार की लाइफस्टाइल होती है और हम लोगों को किस तरह से फॉलो करनी चाहिए लाइफस्टाइल, जिसमें हमें डाइट भी अच्छी लेनी है, हमें अल्कोहल को अवॉइड करना है, इसके अलावा हमें प्रॉपर नींद भी लेनी है और प्रॉपर तरीके से जो है वो अपनी दिनचर्या को फॉलो करना है। तभी हम एक तरह से कहा जा सकता है हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, सुनिए रिपोर्ट, जिसमें डॉक्टर पुनीत धवन ने स्पेशल पॉइंट्स बताए हैं और ये बताया कि किस तरह से हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत धवन। सिद्धार्थ शुक्ला जो एक टीवी और बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे थे, कल उनकी एक सडन मौत ने सारे देश में एक शोक लहर चला दी है। क्या उनकी मौत बच सकती थी, टल सकती थी? इस सवाल का जवाब देने के लिए तो अभी जल्दी है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है और शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें हमें एग्जैक्ट उनकी मौत का वजह पता लगेगी, जिससे हम बताएंगे कि वेदर वो एक प्रिवेंटेबल चीज़ थी और नॉन प्रिवेंटेबल चीज़ थी। लेकिन अगर एज ए डॉक्टर मुझसे पूछा जाए कि जवान लोगों की मौत के क्या कारण होते हैं, तो उसमें कुछ प्रमुख कारण आते हैं, जैसे कि कोई कार्डियक अरिथमियाज हुआ, या मैसिव हार्ट अटैक हुआ, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, या एनोरिज्म का बर्स्ट होना हुआ, या कुछ सेरेब्रल एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दिमाग की नस फटने के कारण होते हैं। ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं। लेकिन अगर हम जवान लोगों को देखा जाए, जो स्टडीज़ दिखाती हैं, तो ये जो कारण है ये मात्र 8-10% केसेस में होते हैं। लेकिन 50-60% केसेस में ऐसे कारण होते हैं जो प्रिवेंटेबल होते हैं, जिनका हम बचाव कर पाते हैं। वो कुछ जैसे उनमें इन्फेक्शंस हो सकती हैं, उनमें पेट की बीमारियां हो सकती हैं, उसमें लिवर की बीमारियां हो सकती हैं, उसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये कुछ बीमारियां हैं जो हमें अपना सिग्नल भी देती हैं।